Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 29. In this worksheet we will read the lesson. This is Jodi's farm. Okay. Answer the following questions. Read these statements and tick if true or false. हमें नीचे statements दे रखी है. जो true है उस पर हमें टिक करना है. ट्रू के ऊपर जो फॉल्स है उस पर फॉल्स पे टिक करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द लोइन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. लोइन को जंगल का राजा कहा जाता है. तो ये क्या है? ट्रू है. तो आपको ट्रू पे टिक करना है. एनिमल्स आर आवर एनिमीज. एनिमल्स हमारे दुश्मन होते हैं. ये फॉल्स है. एनिमल्स तो हमारे दोस्त होते हैं. आप देखते हैं पेट एनिमल्स, डॉग हमारी जो है रक्षा करते हैं. हम काऊ से मिल्क भी मिलता है हमें. तो एनिमल्स के हमारे फ्रेंड्स हैं, नहीं कि एनिमीज है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है ये. थर्ड देखिए, द ईगल कैन फ्लाई अबाउट द क्लाउड्स. ईगल जो है क्लाउड्स के ऊपर भी उड़ सकते हैं. तो ये क्या है? ट्रू है. ओके, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते हैं. तो ये भी ट्रू है. द काउ इज ए वाइल्ड एनिमल. काउ जो एक वाइल्ड एनिमल है? नो, डोमेस्टिक एनिमल है. तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है. ओके, अब हम आगे करते हैं. यस, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. तो अब हम उस लेसन को कंटिन्यू करते हैं जो कि हम काफ़ी वर्कशीट से इस चैप्टर को, पिछली वर्कशीट में भी हमने यही किया था, दिस इज जोडीज फार्म. तो अब हम उस लेसन को आगे बढ़ाते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. ओके, हिज आर्म्स बिगिन टू एक. उसकी बाजुएं जो है वो दर्द करनी शुरू हो गई थी. किसकी? हमने पढ़ लिया अभी तक कि जोडीज को वो मिल गया है फ़ोन और वो उसको लेकर घर आ रहा है. तो उसके आर्म्स में दर्द हो रहा था, शुरू हो गया था. एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. इसलिए उसे दोबारा से रुकना पड़ा. वो मजबूर हो गया क्योंकि उसकी आर्म्स में दर्द हो रहा था. वो रुका. वैन ही वॉकड ऑन, जब वो चला, द फोन फॉलोड हिम एट वंस. फ़ोन भी उसके पीछे पीछे चला. ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस. उसने कुछ डिस्टेंस उसको पैदल चलने दिया फ़ोन को. देन पिक्ड इट अप अगेन. फिर उसे दोबारा पकड़ लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. अब उसके घर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, पास में ही था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. वो चल सकता था सारे दिन और रात भी, उसको फ़ोन को अब उठाकर उसको देखते, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था उस फ़ोन को उठाकर. वो अपने घर जा रहा था. ही वॉज वेट विथ स्वेट. उसको पसीने से वो गीला हो गया था. बट ए लाइट ब्रीज ब्लीव थ्रू द जून. जून का महीना तो ठंडी ठंडी हवा उसके पसीने को सुखा रही थी, उसको अच्छा महसूस करवा रही थी. जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. उसको कूल कर रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप. आसमान इतना साफ था जैसे कि चाइना कप में हम पानी डालें तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा. ही केम टू द क्लियरिंग. फिर वो जो है आगे आ गया. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. रात की बारिश के बाद सब कुछ फ्रेश दिखाई दे रहा था, ग्रीन दिखाई दे रहा था. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. वो थोड़ा लड़खड़ाया, फिर वो उसने सेटल डाउन किया उस फ़ोन को, अपने दोबारा से हाथ में उठाया. देन ही हैड एन आइडिया. फिर उसको एक आइडिया आया. ही वुड वॉक इन टू द हाउस. वो घर के अंदर घुसा. इन टू पेनीज बेडरूम. पेनी के बेडरूम में. पेनी कौन था आपको पता है ना? जोडी के फादर कौन थे? पेनी थे. विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और फ़ोन उसके पीछे पीछे आ रहा था. बट एट द स्टेप्स. लेकिन जैसे स्टेप्स आई, क्योंकि फ़ोन स्टेप्स के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ सका, द फोन बॉक्ड. वो हेजिटेट हुआ. सीढ़ियों को उसको चढ़ना नहीं आता था. एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम दैम. उसने मना कर दिया वहाँ ऊपर चढ़ने में, स्टेयर्स पे, स्टेप्स पे. ही पिक्ड इट अप. उसने उसे उठाया. एंड वेंट टू हिज फादर. पेनी एंड वेंट टू हिज फादर. और वो अपने फादर के पास गए. पैनी ले विद क्लोज्ड आई. पैनी अपने बेडरूम में लेटे हुए थे, आंखें उसने बंद कर रखी थी. ओके, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स. आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और हिंट भी दे रखे हैं ब्रैकेट्स के अंदर. आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. उसकी बाजुएं दुख रही थी इसलिए वो रुका. उसको रुकना मजबूरी होगा. किसकी? जोडीज़ की, क्योंकि जोडी ने ही फान को अपने हाथों में उठा रखा था ना. तो इसमें क्या आएगा हमारा? जोडीज़ आएगा. ओके, जोडीज़ आर्म्स. नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज द मंथ ऑफ जून और जुलाई. जून का, हमने अभी जून के मंथ में हवा चल रही थी, वो उसको स्वेट को, उसको ठंडा महसूस करा रही थी. इसमें आएगा जून. थर्ड वन, द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर. तो इसमें आएगा स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप. फोर्थ वन देखिए, इट वॉज फ्रेश एंड ब्लैंक आफ्टर द नाइट्स रेन.
वो फ्रेश था और क्या था, हरा भरा, ग्रीन। तो इसमें आएगा हमारा ग्रीन। ओके, बारिश के बाद सब कुछ फ्रेश और हरा हरा था। ओके, नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ पेनी। पेनी कौन है? पेनी वाज जोडीज फादर। तो इसका आंसर हमें लिखना है पेनी वाज जोडीज फादर। सिक्स क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू जोडीज फादर। जोडी के फादर को क्या हुआ था? हमने स्टार्टिंग में स्टोरी में पढ़ा था, जोडीज फादर हैड बीन बीटन बाई ए रैटल स्नेक। जोडी के फादर को एक स्नेक ने काट लिया था। जोडीज फादर किल्ड द डो, इसलिए जोडी के फादर ने डो को मारा। एंड यूज हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन, और उसके हार्ट और लीवर का प्रयोग किया अपना उसके जहर को बाहर निकालने के लिए, स्नेक के जहर को बाहर निकालने के लिए। ओके, तभी तो जोडी गया था वहाँ पे फॉरेस्ट में कि मेरे फादर की जान जोडी की मदर ने बचाई है, तो मैं जोडी का पालन पोषण मैं करूँगा। इसमें फ़ोन की क्या क्या मजबूरी है, बेचारे फ़ोन की क्या कसूर था कि उसके मदर का यूज़ उसके फादर के पॉइजन निकालने में किया गया, तभी तो जोडी फ़ोन को लेने गया था फॉरेस्ट में। ओके, नेक्स्ट वन 7। देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया था? ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो घर के अंदर जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन क्या है वो भी उसके पीछे पीछे आएगा। तो ये आइडिया क्या आया था जोडी के दिमाग में। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर दिस इज जोडीज फार्म। तो ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।